मेरा ख्याल है कि इस तरह का माहौल ना पैदा किया करें। कई मैं सबकी बात नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट। बाज़ चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुल्क के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के हमदर्द हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं और इसलिए लोग ऐसे चैनल्स को पसंद भी करते हैं, ऐसे एंकर पर्सन्स को भी पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को भी, सहाफ़ियों को भी पसंद करते हैं जो आके बोलते हैं, जो अगले दिन सुबह अखबारों में लिखते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं। मेरा ख्याल वो चैनल्स बल्कि ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और फिर वो जो चैनल्स रोज़ ये मायूसी फैलाते हैं, मेरा ख्याल है कि लोग उनको अब देखना भी कम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता हूँ कि जब इलेक्शंस थे 2013 में, तो कुछ चैनल्स हमारे बड़े ख़िलाफ़ बोल रहे थे, लेकिन मैंने आते साथ मैंने उन सबको जो है ना वो कहा कि ठीक है भाई, आप अपना काम अगर पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हमने आज तक कभी नहीं सोचा कि हम कोई ये जो मीडिया है या जो इंफॉर्मेशन है या जो प्रेस है, कोई अपना कोई ऐसे को काम हमसे सरजद हों जो कि उसके इंटरेस्ट में ना हो। मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव करता हूँ, मैं ख़ुद, लेकिन मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म में भी साथ बिलीव करता हूँ और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप में से भी कोई बोलना चाहें हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो बेशक बोलें। ऊपर बड़ी अच्छी बहस हमारी होती रही है और जो है वो अगर कोई हमारे अंदर कोई ख़ामी है तो उस पॉइंट आउट होनी चाहिए और उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जो है वो क्रिटिसिज्म हो और बीच में ये हो कि हमने किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना है, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के साथ इस तरह का सलूक करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिजली माशाल्लाह आ रही है आपके यहाँ पे पाकिस्तान में, लोड शेडिंग बहुत कम हो चुकी है और मुझे अल्लाह के फल से यकीन है कि 2018 में ये किल्लत बिजली की जो है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ बिजली की किल्लत को ख़त्म करना नहीं है, बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए बिजली, इंडस्ट्री के लिए भी और घरेलू सार्फिन के लिए भी। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। हम अपना जो कारखाने लगा रहे हैं बिजली के, मुझे नहीं मालूम टू बी ऑनेस्ट ये कैसे लग रहे हैं। जब पूछें डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2013 के इलेक्शनों के बाद जब हम इलेक्शन जीत के, तो अब हमने कहा भाई अब जीत तो गए लेकिन मुल्क को चलाना कैसे है। तो हमने कहा सबसे बड़ा मसला तो बिजली है, तो बिजली के कारखाने लगाने के लिए हमारे ख़जाने में कोई पैसा है। तो बड़ा सोच विचार करके सब ने कहा जी बस एक आधी कारखाना लग सकता है, इससे ज़्यादा तो फ़िलहाल हमारे पास ना इतना ज़र मुबादला है, ना इतनी रकम है और ना हम अपना कोई लोन ले सकते हैं। तो एक बिजली का कारखाने की बात हो रही थी उस वक्त, तो मैंने कहा एक बिजली के कारखाने से किस तरह से हम ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा करेंगे। अल्लाह ताला ने करम किया और ग़ैब से अल्लाह ताला ने अपनी मदद फरमाई और आज CPEC के तहत यानी पाकिस्तान में दर्जनों कारखाने और पावर प्लांट्स लग रहे हैं। कुछ वो भी पावर प्लांट्स लग रहे हैं जो हम खुद अपने पैसे से लगा रहे हैं। जैसे कि ये LNG पावर प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान खुद लगा रहा है। और अभी हमने तरबेला कह रहा हूँ, भाषा डैम का फ़ैसला किया है जो तरबेला डैम से भी बड़ा होगा, जो इससे मंगला से भी बड़ा होगा इंशाल्लाह, सबसे बड़ा डैम होगा और वो बिजली भी 4500 मेगावाट देगा। ये हमने तय किया है कि हम अपने वसाइल से लगाएंगे। हमने सॉरी मेरा गला ख़राब है, 110 बिलियन की हमने ज़मीन ख़रीदी है, 110 अरब रुपए की, और इस पे कोई 1400 अरब रुपए ख़र्च होगा। हर साल हम इंशाल्लाह इसके लिए अपनी रकम एलोकेट करेंगे और जो पावर हाउस है इंशाल्लाह वो अभी CPEC के अंदर मंजूर हो चुका है, जो CPEC के तहत पावर हाउस लगेगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो 700-800
बिलियन रुपया जो है वो हम इंशाल्लाह अगले 5-7 सालों के अंदर ख़ुद अपने वसाइल मुहैया करके अपने डैम को मुकम्मल करेंगे। ये बहुत बड़ा मंसूबा है और इस पे मेरा ख्याल है कि हर एक को खुश होना चाहिए कि ये ना सिर्फ बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये काश्तकारों की भी ज़मीनों को सैराब करेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के डैम पाकिस्तान के अंदर बने। मैं ज़रा मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त रेलवे भी हमारी ठीक हो रही है, उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर 8-9 बिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं इंशाअल्लाह। क्यों डॉक्टर साहब ये फिगर सही है ना मेरी? 8 बिलियन डॉलर्स। उसकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, डबल हो जाएगी स्पीड उसकी इंशाअल्लाह। और कराची और पेशावर के दरमियान जो सफ़र है वो उसका दौरानिया जब वो आधा हो जाएगा और अगर 20 घंटे में पहुंचती है ट्रेन तो वो 10 घंटों में इंशाल्लाह पहुंचेगी। इसी तरह से मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से जो है वो मैंने सस्ती बिजली की भी बात की है। आपको शायद ये याद होना चाहिए कि जब हम आए थे 2013 में तो मैंने आज ख़ास तौर पे इसका पूछा है अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हजरात से। मैंने कहा कि उस वक्त क्या रेट था बिजली का, तो उन्होंने कहा जी कि 15-16 रुपए के दरमियान था। तो मैंने कहा आज क्या रेट है, तो कहने का आज 11 रुपए है। यानी बिजली आपकी जो इस मुल्क के अंदर जो है वो 4 से 5 रुपए जो है वो कम हुई है जी। जी 26% फरमा रहे हैं, तो 26% या 4-5 रुपए कम हुई है, मज़ीद कम होगी। अपना कारखाने हम लगा रहे हैं अब इंशाल्लाह थर के मकाम पे। थर की जो पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल होगा, मुझे उसकी बड़ी खुशी हो रही है। अपना कोयला इस्तेमाल होगा, बाहर का कोयले की बजाय अपना कोयला इस्तेमाल होगा। LNG पावर प्लांट्स जो लग रहे हैं उनकी बिजली सस्ती होगी। ये भाषा डैम और पावर प्लांट जब लगेगा उसकी बिजली सस्ती होगी। नीलम झेलम जो लग रहा है, जो अब मैं किसी हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, लेकिन ये इसका भट्टा बैठ गया था इस डैम का, जो हमने इसको दोबारा रिवाइव किया है। वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में वो बिजली देना शुरू कर देगा 960 मेगावाट। तो ये मंसूबे हैं। फिर तिरबेला 4 है जहाँ से इंशाल्लाह 1400 मेगावाट हमें बिजली हासिल होगी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस साल और अगले साल के शुरू तक हम 10,000 मेगावाट अपने सिस्टम में और लेकर आएंगे। जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो 17,000 के लगभग रही है। मज़ीद 10,000 मेगावाट अगर पिछले 2-2.5 साल में ऐड हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगले चंद सालों के बाद 30,000 मेगावाट तक ये नंबर पहुंच जाएगा कि 30,000 मेगावाट हमारे सिस्टम में ऐड होगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तान की बिजली की जो कैपेसिटी है वो अल्लाह के फजल से डबल ट्रिपल हो रही है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और फिर उसके बाद आपकी माशाल्लाह इकॉनमी रिवाइव हो रही है। अभी उसके कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपके सामने पेश किए हैं हमारे दोस्तों ने, और जिसमें ये कहा जो आपका जो इंटरेस्ट है जिसको पॉलिसी रेट बोलते हैं वो भी माशाल्लाह इस वक्त बहुत कम हो चुका है। जो सरमायाकार हैं उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो अब सरमायाकारी कर सकें, वरना पहले इंटरेस्ट रेट होता था 15, 16, 17%, अब कहाँ 5-6% पे आ गया है। इन्फ्लेशन आपका माशाल्लाह 3-4% के दरमियान आ चुका है। और फिर आपका डेफिसिट जो है ना, क्या कहते हैं उनको जी, फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो गया है बहुत। 8.2% से आज 4.6% पे आ गया है जी। इस साल 3.8 हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका जो ग्रोथ रेट है वो 4.7% पिछले साल था। इंशाल्लाह इस तरह उम्मीद है कि 5.5% से भी तजावज़ कर जाएगा। हम इसको ना सिर्फ 7% पे लेके जाना चाहते हैं
बल्कि हम इसको जो है वो अल्लाह करे कि ये इसको 10-12% पे लेके जाएं, हम इससे भी आगे लेके जाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये माशाल्लाह अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मुल्क के अंदर मोटरवेज़ आपके बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं। आपका बलूचिस्तान माशाल्लाह बदल रहा है। यहाँ बैठे हुए हैं हासिल बजंजो साहब भी, यहाँ जनरल अब्दुल कादर बलोच भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनको मालूम है कि बलूचिस्तान एक यानी कि मुकम्मल यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है माशाल्लाह। यहाँ से गवादर से कोयटा, कोयटा से फिर ये अपना KPK से मिल रहा है यहाँ आके हसनदाल से, हसनदाल से फिर यही सड़क चाइना बॉर्डर तक जाएगी वाया मानसेरा, खुंजराब तक जाएगी। ये तो पाकिस्तान माशाल्लाह इंटीग्रेट हो रहा है। बलूचिस्तान कितना नज़दीक आ रहा है। और जनरल साहब को तो ख़ास तौर पर बड़ी खुशी होगी कि नौकंडी और माशखेल पंजगूर रोड जो है वो माशाल्लाह बननी शुरू हो रही है। जनरल साहब सारे इजलास में पहली मरतबा आपने ताली बजाई है। और फिर माशाल्लाह खुशदार बसीमा आपकी सड़क वहाँ पे बन रही है। और फिर अभी जो मैं ग्वादर से जो खुशाब तक जो मैंने उसका इफ्तिताह किया था पिछले चंद महीने पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। उस सारे अपना ये उसका हिस्सा है। फिर आपको ये जो यहाँ पे कोई नॉर्दर्न इलाके से वाकिफ़ लोग अगर हैं तो वो उनको ये पता होना चाहिए कि एक तो थाकोट रायकोट सड़क बन रही है, एक कराकोरम हाईवे जो है वो हमारी डेरा इस्माइल ख़ान से योब अब बन रही है। फिर एक और जो ये गिलगित से वाकिफ़ हैं उनको या KPK से वाकिफ़ हैं, गिलगित शंदूर चकदरा बन रही है जिसके अंदर ये लवारी टनल भी बन रही है। लवारी टनल को हमने आगे तकरीबन अपने इस दौर में को 20 बिलियन रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो और वो इंशाल्लाह इस साल वो अपना मुकम्मल हो रही है। पता नहीं 1971 से शुरू हुई थी और मुकम्मल अब हो रही है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में किस तरह से मंसूबों पे काम होता रहा है। तो हमने उसको कहा नहीं, अब इस पर चाहे 50 अरब भी खर्च हो, अब इसको मुकम्मल होना है। और उससे बड़े खुश हैं वो लोग जो चित्राल के रहने वाले हैं, जो KPK के उस हिस्से के रहने वाले हैं। फिर एक बहुत ही जो आज़ाद कश्मीर से जिनका कोई ताल्लुक़ वास्ता है, मीरपुर, यहाँ जो जेलम के पास मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जेलम रिवर के साथ साथ आगे मानसेरा, और मानसेरा से फिर ये हसनबदाल। आपको ये भी शायद पता होगा कि इस वक्त जो है वो हवेलियाँ से हसनबदाल जो मानसेरा के करीब है, एक 6 लेन मोटरवे बन रही है जो इंशाल्लाह इस साल वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में, फिर अब मैंने तो अभी वो गिनवाया ही नहीं कि आपकी माशाल्लाह कराची से हैदराबाद मोटरवे भी इस साल मुकम्मल होने वाली है, 6 लेन इंशाल्लाह। तो उसके इफ्तिताह के लिए मुझे एजाज़ इंशाल्लाह हासिल है कि मैं अब वहाँ पे जाऊँगा। फिर उसके बाद आपकी जो है ये हैदराबाद से सखर, इसका कॉन्ट्रैक्ट अब अवार्ड होने वाला, ये भी 6 लेन है। सखर से मुल्तान अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 6 लेन है। और मुल्तान से लाहौर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 6 लेन है। इसका मतलब ये हुआ इंशाल्लाह कि ये पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से अब कराची, ये 6 लेन मोटरवे अब आपकी इंशाल्लाह बनेगी। और बलूचिस्तान रोड्स की भी यही क्वालिटी है। वहाँ हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ बन रही हैं और जो कि कनेक्ट कर रही हैं बलूचिस्तान को सिंध के साथ, बलूचिस्तान को पंजाब के साथ, बलूचिस्तान को KPK के साथ ये कनेक्ट कर रही हैं ये सड़कें। और इंशाल्लाह और पूरे मुल्क के साथ, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है या वो KPK है और फिर या वो आज़ाद कश्मीर है, फाटा है, ये सब आपस में मिल रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है जो इस वक्त इसके ऊपर 1000 अरब रुपए का मंसूबा है जिस पे ये काम हो रहा है। 1000 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं ये। तो इसमें अभी जो मैंने अभी जिन कुछ सड़कों का भी जिक्र किया, जो नई सड़कें जो हैं वो अभी शामिल नहीं है, उसके अलावा है फार्म टू मार्केट रोड्स बहुत बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ख़ास तौर पे पंजाब इसमें बहुत आगे है और लीड ले रहा है।
और फिर मैं चाहता हूँ कि ये सब सूबे लीड लें और सब सूबे कराची सर्कल रेलवे आपकी इंशाल्लाह उसमें आ चुकी है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में। ये बड़ी खुशाइंद बात है आपकी कि ये भी मंसूबे उसमें आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो शायद इतनी बात नहीं करता या इसहाक डार साहब इतनी बात नहीं करते, वो कर रहे हैं और पाकिस्तान की माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं। इकनॉमिक का जो हम डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, इकनॉमिक रिवाइवल हो रही है, उसकी वो बात करते हैं। माशाल्लाह जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को नज़र बद से बचाए और हमें तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ अल्लाह ताला आगे लेके जाए। स्टॉक एक्सचेंज आपकी जब हम आए थे 19,000 पे थी, 19,000 पे। ये मैं 2013 की बात, ये ठीक बात है जी? आज जी 11 मई 2013 11 मई 2013 19,000 और आज माशाल्लाह 48,000 पे है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव बंदे को रहना चाहिए, कुछ कम ही रखना चाहिए तो ताकि मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ जी इफ्तिखार मलिक साहब को। इफ्तिखार मलिक साहब माशाल्लाह खुद भी इलेक्ट होते रहे हैं और अब अपने लोगों को इलेक्ट करवा रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने जब से आए इन्होंने अपना वहाँ पे FPCI से पूरा कब्ज़ा जमाया हुआ है इन्होंने और बड़ी थोड़ी की अपना कब्ज़ा छोड़ेंगे नहीं है और इनसे कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा तो छोड़ेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि कब्ज़ा आपका रहे, अच्छे काम आप करते रहें, आपके बाकी लोग भी अच्छे काम करते रहें पाकिस्तान के लिए। मैं तो आपसे ज़रा लाइटर वेन में ज़रा बात करता हूँ, कभी कभी मुझे खुशी होती है ज़रा आपसे लाइटर वेन में बात करते, कभी कभी आपसे खुशी होती है। मलिक साहब आप बुरा ना मनाया करें मेरी बात का, आपने कभी मनाया भी नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन है, पूरा यकीन कामिल है कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे अब हम पहले भी आपसे मिला था, अगर आपको याद है, डेलीगेशन की शक्ल में आया था। 3 लाख टन का मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपोर्ट करूँगा चावल। आपने बोसन साहब को हमारे साथ में ले दिए कि जाओ एक्सपोर्ट के फौरन साहब के पास, वो अभी तक 3 लाख टन हमारा प्रोसेस में पड़ा हुआ है, वो हुआ नहीं है। आप बताइएगा तो मुझे लिख नहीं, खुद खुरम साहब इनसे लेने लेकर आप बैठ जाएँ माशाल्लाह। अभी आप लिख के लें। गवादर माशाल्लाह बिल्कुल अब बदल रहा है और गवादर भी माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन इलाकों में से एक इलाका बनने जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह वहाँ पे भी अब एक बहुत बड़ी एक्टिविटी अब जो इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो ये सारे माशाल्लाह ये अच्छी बातें हैं जी और मुझे खुशी है। मैं आज जो पैकेज अभी डार साहब ने जिसका ऐलान किया है, यकीनन इंशाल्लाह उसके बड़े अच्छे असरात आप सब पे और बिज़नेस में मुरतब होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुरतब होंगे। और मैंने पहले कहा है कि 180 बिलियन की बजाय मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हज़ारों करोड़ों बिलियन इंशाल्लाह इकॉनमी वापस करेगी पाकिस्तान को इंशाल्लाह। और मैंने आपके आज जो हज़रात थे उनसे मिलके मैंने ये कहा था, मैंने कहा कि इस काम में मैं हाज़िर हूँ हर तरह से। और काश्तकारों का मामला है, उनकी तरक्की के लिए हमने एक पीछे पैकेज दिया था और आज आपके लिए ये पैकेज अनाउंस किया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि दोनों सेक्टर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, ज़राअत भी और सनत भी, और इससे पाकिस्तान की बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान के अंदर जहालत भी ख़त्म होगी, नाखानदगी भी ख़त्म होगी, पसमानदगी भी ख़त्म होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाली की जानब जाएगा। ये जी तो बहुत शुक्रिया आप सबका जी। काफ़ी वक्त मैंने भी ले ही लिया है, हालांकि मेरे पास कोई फैक्ट्स फिगर्स कहने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये चंद बातें आपसे की हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मौका मुझे
मिलता रहेगा, आपसे इंटरेक्शन होती रहेगी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह अपना काम और अपनी खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तिजारत के फ़रोग के लिए इक़दाम के हवाले में इससे तकरीब इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि 80 बिलियन की रकम वापस आएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा आएगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुल्क को अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, ये कहना था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का।